श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्धितमोपहाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। आज से गुरु भगवान के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से भगवान बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा ग्रंथ मांडुक्य प्रवचन स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी का आलात शांति प्रकरण शुरू कर रहे हैं भगवान। और मांडुक्य कारिका का चतुर्थ प्रकरण है ये आलात शांति। और ये भगवान भूमिका में स्वामी जी यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई मांडुक्य उपनिषद मूल में ही ब्रह्म का निरूपण करने के लिए 4 विभागों का प्रक्रिया स्वीकार करती है। जैसे परमार्थ वस्तु को समझाने के लिए विश्व, तेजस, प्राज्ञा और तुर्य का विभाजन है, इनके प्रतीक ओंकार को भी 4 विभागों में विश्लिष्ट करके अकार, उकार, मकार और अमात्र के रूप में चित्रित किया गया है। इनमें 3 आरोपित विभाग होते हैं और चतुर्थ अपवाद उपलक्षित आत्म तत्व। इसी आधार पर लिखी हुई और उसी वस्तु को विवृत करने वाली गौड़पादीय मांडुक्य कारिका में भी 4 प्रकरण होना उचित है। पहले प्रकरण में वैश्वानर अकार, दूसरे में तेजस उकार, तीसरे में प्राज्ञा मकार और चौथे में अमात्र तुर्य का निरूपण है। पाद शब्द का अर्थ है 3 प्रकरणों में प्रतिपत्ति का साधन। चतुर्थ प्रकरण में पाद शब्द का अर्थ है प्रतिपन्न वस्तु। व्याकरण के अनुसार पहली कर्ण व्युत्पत्ति है और दूसरी भाव व्युत्पत्ति। व्याकरण के अनुसार पहली कर्ण व्युत्पत्ति है और दूसरी भाव व्युत्पत्ति। जब हम पहले परमार्थ वस्तु के विज्ञान के लिए अग्रसर होते हैं, तब हमारा पहला कदम यह होता है कि व्यक्तिगत देह की अहंता ममता से मुक्त होकर अपने को वैश्वानर के रूप में समझें। विचार से सिद्ध होता है कि जागृत अवस्था में वर्तमान यह शरीर स्वप्न पुरुष के समान है। जागृत अवस्था में वर्तमान यह शरीर स्वप्न पुरुष के समान है। जैसे सब हैं किसी भीड़ में लाखों, उन्हीं में से एक यह शरीर भी है। अपना असली शरीर तो वह है जो सैया पर सोया हुआ है। जो भीड़ में दिख रहा है वह स्वप्न पुरुष मना कल्पित व्यक्ति है। अतः अपने को सप्तांग के रूप में अनुभव करने अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, प्रकाश, सूर्य और द्युलोक की अपने शरीर के रूप में समझना वैश्वानर से एकता है। इसका अर्थ है कि हम परमार्थ पथ पर एक पग आगे बढ़ें, अपने को विश्वात्मा के रूप में अनुभव किया। अपने को स्वामी जी कह रहे हैं कि अपने को इनके सप्तांग के रूप में अनुभव करके, अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य और द्युलोक की अपने शरीर के रूप में समझना वैश्वानर से एकता है। इसका अर्थ है कि हम परमार्थ पथ पर एक पग आगे बढ़े, अपने को विश्वात्मा के रूप में अनुभव किया। अगले पहरे में बता रहे हैं भगवान कि परमार्थ पद पर द्वितीय पद विन्यास है। तेजस से अपनी एकता को समझना,
दे व्यक्ति में स्थिति साधन मार्ग में कोई कदम नहीं है। जागृत अवस्था की प्रधानता से समग्र जागृत दृश्य को अपनी प्रज्ञा का विलास मानना वैश्वनर से एकता है। उसमें अपना शरीर भी है, तेजस का स्थान स्वप्न है। जागृत अवस्था के संस्कार ही पट के चित्र के समान अंकित हो जाते हैं। अंकित हो जाते हैं और बिना विषेंद्रिय संयोग के ही अविद्या कामना और कर्म के अनुसार जागृत व्यवहार के समकक्ष ही भासने लगते हैं। स्वप्नावस्था में विषय शून्य प्रज्ञा है जो केवल प्रकाश स्वरूप है। ज्ञाता अथवा विषय के रूप में स्थित होने के कारण इसे तेजस कहते हैं। जागृत में स्थूल भोग है और स्वप्न में सूक्ष्म भोग है, परंतु ये ध्यान रखने योग्य है कि यह स्वप्न पुरुष को होने वाला स्वप्न नहीं है। तेजस भी वैश्वनर के समान ही सप्तांग है और व्यष्टिगत नहीं समष्टिगत है। अतएव जो लोग व्यक्तिगत स्थूल सूक्ष्म शरीर संबंधी साधनों में अभिनिविष्ट रहते हैं वे स्वप्न पुरुष का ही निर्माण करते हैं। सप्तांग की उपाधि का विषय अपने को नहीं जान पाते। इसी तेजस को अपने आत्मा के रूप में जानना तेजस से एक होना है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस उपनिषद में व्यष्टि समष्टि जीव ईश्वर तेजस हिरण्यगर्भ और वैश्वनर विराट का भेद करके निरूपण नहीं है। अतः इसमें पंचकोश विवेक की भी आवश्यकता नहीं होती। तत्पदवाच्यार्थ और त्वम पदवाच्यार्थ का पृथक पृथक विवेचन भी अपेक्षित नहीं है। पहले ही व्यष्टि को समष्टि को एक करके जिज्ञासु देहाभिमान से मुक्त होकर विश्वात्मा का अनुभव करने लगता है। आत्म चैतन्य तो स्थूल और सूक्ष्म दोनों का एक ही ज्ञाता है। अंतर व्यष्टि समष्टि का नहीं है, स्थूल सूक्ष्म का है। वे दोनों उपाधि हैं और आत्मा एक है। तो भगवान इसके आगे जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति शांति ही ओम।